करने के लिए प्रयास करे, तब वो मानव माना जाएगा, तब वो श्रेष्ठ माना जाएगा। और जब जानवरों की तरीके से हमको सताने का काम करे, जैसे जंगल में निकल जाओ, अभी इधर निमौरी गांव है आपके इधर, निमौरी अधेसर, रावल अधेसर, तो उधर जानवर टहल रहे, बाघ शेर टहल रहे, तो उधर आप निकल जाओ तो मार के खा जाएगा, उसके अंदर रहम नहीं है। तो ऐसे मनुष्य, ऐसे लोग, कुछ ऐसे लोग भी हमारे आपके बीच में हैं जिनके अंदर रहम नहीं है, दर्द नहीं है। वो अपने ही वंश को, अपने ही जाति के लोगों को, अपने ही समाज के लोगों को परेशान करते हैं, मारते हैं, काटते हैं, यातना देते हैं। तो वो मानव कहलाने के लायक नहीं है। इसलिए बुद्ध के दिमाग में विचार आया कि अगर हमने जन्म लिया है और इस समाज के बीच में, इस हमारे समूचे समाज को जो तकलीफ है, इसके जो पीड़ा है, जो ये दर्द झेल रहा है, इसको अगर हम दूर नहीं कर पाए तो मेरा जन्म लेना बेकार है। अगर हम इस समाज की पीड़ा को दूर नहीं कर पाए, वैसे ही जैसे आपके, मैं आप लोगों से, बच्चे क्या पढ़ रहे इधर, हमको भी तो सुनो, हम तो चिल्ला रहे हैं। जैसे जैसे बुद्ध के मन में विचार आया कि हम अगर इस समाज की पीड़ा को दूर नहीं कर पाए तो मेरा जन्म लेना बेकार है। तो वैसे ही आपको कोई तकलीफ है नहीं है, तो हमको तो है। देखो हम लोग जो हैं, जो कमजोर तबके के लोग हैं, जो गरीब हैं, जिनके घर नहीं बने हैं, जिनके मकान नहीं बने, जिनके पास गाड़ी नहीं है, अब देखो शहर में जा कर के देखो अच्छे अच्छे लोग मिल जाएंगे, खूब मोटे ताजे मिल जाएंगे, काम नहीं करते, खूब तगड़े तगड़े लाल लाल टमाटर जैसे हैं, उनके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी है, सेवा करने के लिए नौकर हैं, खाने के लिए खूब रसमलाई, रसगुल्ले, छेना, बर्फी, मेवा, मिष्ठान सब कुछ है, लेकिन खा नहीं सकते, खा नहीं पाते हैं। सब कुछ है, सारी सुविधाएं, पैसा है, धन है, दौलत है, कुछ नहीं कर पाते। और हम आप लोग जो है खेतों में, खलिहानों में मेहनत करते हैं, हमारे बाप दादा मेहनत करते आए हैं, हमारे पुरखे मेहनत करते आए हैं, और जो कुछ नहीं करते हैं, जिन्होंने कोई काम नहीं किया, केवल हमारे आप की कमाई चालाकी से, होशियारी से छीन करके, नोच करके, घसीट करके मोटे तारे तगड़े बने बैठे हैं। समझ रहे हो? वो कमाई किसकी है? हमारी आपकी मेहनत की कमाई है। क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पढ़ाई कर ली, उन्होंने ज्ञान हासिल कर लिया, जानकारी हासिल कर ली कि इस समाज से कैसे हमको पैसा खींचना, कैसे हमको ताकतवर बनना है। ताकतवर हो गए तो आप लोगों ने अगर अपनी माँ बाप के, अपनी माँ की गोद से जन्म लिया है, तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि जो दर्द, जो पीड़ा हमारे पिता ने झेली है, जो तकलीफ हमारी माँ बाप ने, हमारे माँ बाप ने झेली है, और जो हम झेल रहे हैं, इसको दूर कौन करेगा? कौन दूर करेगा? कोई दूसरा तो नहीं आएगा ना। किसको करना है? आपको करना है। तो उसलिए आपको काम भी करना पड़ेगा ना। जैसे बुद्ध ने समाज की तकलीफ को दूर करने के लिए मेहनत करी, वैसे आपको अपनी तकलीफ, समाज की तकलीफ आप समझो। आप बहुत दबे कुचले लोग हो, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग पड़े हैं, बहुत ज्यादा रईस लोग पड़े हैं, बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं। हमारे आपके लिए विद्यालय है, कैसा कि जाओ वहाँ जो है स्लेट प्लेट लेकर के हमारे बच्चे स्कूल को जाते हैं, उनके बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम विद्यालय में जाते हैं, रेजिडेंसी में जाते हैं, बड़े बड़े ऐसे ऐसे विद्यालय में उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं। और यहाँ तक कि उनको जो गाड़ी लेने आती है यहाँ घर में, कि चलो स्कूल कक्षा 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, उस गाड़ी में भी एसी लगी होती है, ट्रेवलर आता है लेने के लिए, एसी लगी गाड़ी उनको घर से ले जा करके एसी वाले विद्यालय में बिठा दे करके उनको शिक्षा अलग से दी जाती है। और तुमको कैसे पढ़ाया जाता है? तुम्हारा शोषण हो सके इसलिए। कैसे? तुम्हारे साथ में तुमको एक
टूटे फूटे स्कूल में बिठा करके थाली प्लेट दे करके केवल खिचड़ी खिला करके और सुबह प्रार्थना करवा दिया, शाम को पिटाई करवा दिया और घर को भेज दिया। तुम्हारे साथ में भेदभाव होता है। तो इसी भेदभाव को अगर कम करना है, खत्म करना है, ये बड़ी लंबी लड़ाई है, तो बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर आप सबको चलना पड़ेगा। वही एक रास्ता है, बहुत गूढ़ रास्ता है। जिस तरीके से समझना चाहो उस तरीके से समझ करके आप अपने जीवन को सुधार सकते हो। कैसे? सामाजिक जीवन में पहले मैं बात करूंगा कि सामाजिक जीवन में बुद्ध ने कैसे आपको समझाने का काम किया। वही 5 बातें बुद्ध की जो अभी हमने बताई। देखो, ये कहा जाता है कि ये समाज के सबसे दलित समाज से लोग हैं, सबसे नीची जाति के लोग हैं, कहा जाता है। कुछ लोग अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं, है नहीं ऊंचा लेकिन ऊंचा समझते हैं। हम लोगों को नीच कहते हैं। हालांकि हमारे समाज का कोई व्यक्ति नीचा नहीं। ऐसे नीचा मान लें कि इस समाज में जब मानव सभ्यता का विकास हो रहा था, समझ रहे हो, जब मानव सभ्यता का विकास हो रहा था, आप लोगों ने पढ़ा होगा पाषाण युग, जब आदि मानव आग का आविष्कार कर रहा था, पहिए का आविष्कार कर रहा था, जब कोई जाति नहीं थी, जब कोई धर्म नहीं था, धीरे धीरे जब मानव सभ्यता का विकास हुआ, जब लोग कबीलों में बसने लगे, तब जिस समाज ने अपने समाज के लोगों के पैरों में बीमारी फटते हुए देखा, उनके पैरों से खून बहते हुए देखा और कहा कि समाज के हमारे लोगों के पैरों से खून बह रहा है, इनको पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, तो कहा जाता है कि जाके पाँव न गई जुआई वो का जाने पीर पर आई। तो उन्होंने क्या किया कि इसका कोई ना कोई, वो भी बुद्ध की तरीके से सोचा जिस व्यक्ति ने, कि इनके दर्द को खत्म किया जाए। तो जिस व्यक्ति ने जो है जंगल से जानवरों के मरे हुए चमड़े को इकट्ठा करके उसकी जूती बना करके पाँव में पहना दिया कि कहा जाओ अब तुम्हारे कांटा नहीं लगेगा, तुम्हारे बीमारी नहीं फटेगी, उस व्यक्ति को चालाक किस्म के लोगों ने क्या कह दिया कि ये नीच है। कह दी, जब तेल का आविष्कार नहीं हुआ था, जब तेल नहीं बना था, तो हमारा एक तेली समाज का व्यक्ति है, तो लकड़ी के कोल्हू हुआ करते थे। आप लोगों को जानकारी नहीं है, पुरखे लोग जानते हैं। लकड़ी के कोल्हू, तेली समाज के व्यक्ति ने जंगल से सरसों के दाने चुने और लकड़ी का कोल्हू में डाल करके उसका तेल निकाला। पहले हाथ पे ऐसे मसला होगा, तो देखा कि इससे तो चिकनाई निकल रही है, और उस चिकनाई को हथेली पे रगड़ा होगा, चेहरे पे रगड़ा होगा, तो कहा कि ये तो चमकने लग गया, तो ज्यादा तेल निकालो तो और ज्यादा चमकने लग जाएगा, तो हम अच्छे लगने लग जाएंगे। वैसे तो धूल मिट्टी सब शरीर पे जमी रहती थी, मानव आदिमानव थे ना, जहाँ पे ऐसे नाखून लग गए तो जो है निशान बन जाते थे, जैसे हेलीकॉप्टर निकलता निशान बन जाते थे। तो जब उसने तेल को रगड़ा तो कहा कि इससे तो बात बन सकती, तो उन्होंने लकड़ी का कोल्हू बनाया, तेल का आविष्कार कर दिया और मनुष्य को चेहरे पे लगाने का काम किया। रौनक आ गई, रंगत आ गई, और जब और बात आगे बढ़ी तो बढ़िया पूरी पकवान पकौड़ी बना करके खिलाने का काम किया। जिस व्यक्ति ने आविष्कार करने का काम किया, इस समाज के चालाक किस्म के लोगों ने क्या कह दिया कि ये तेली समाज का व्यक्ति है, इसको सुबह सुबह देखना नहीं पूरा का पूरा दिन खराब हो जाएगा, उसको नीच बता दिया, कह दिया। आज भी अगर हमारा तेली भाई कहीं से निकल के सामने पड़ जाए तो आज भी समाज में ऐसी व्यवस्था है, लोग जो है किनारे से निकल जाएंगे, तेल लेके आ जाए तो फिर किनारे से निकलेगा, सब सत्यानाश कर दिया। ऐसी दिमाग में सोच भारतीय लोगों के। कोरी समाज के व्यक्ति ने जो ये देखते सेमर का पेड़ देखा है, सेमर के पेड़ से जो रुई उड़ा करती है, इस रुई को पकड़ करके जब जंगल में आदमी रहता था और बड़े बड़े पत्ते सागौन के, पीपल के और ये जो केले के पत्ते लपेट करके अपने शरीर को ढकता था गर्मी से बचने के लिए, तो कोरी समाज के व्यक्ति ने रेशे को पकड़ा, जो रुई होती है उस रेशे को पकड़ा, उसका धागा बनाया, फिर देखा कि इसको कई धागे बना दिए जाए, आपस में इधर से उधर फंसा
दिया जाए तो ये तो कपड़ा बन सकता है। तो पूरी समाज के व्यक्ति ने कपड़े का आविष्कार कर दिया, कपड़ा बना दिया, और कपड़ा बनाने के बाद सबके शरीर को ढकने का काम किया, सबके ऊपर जो सबको गर्मी से, सर्दी से, जाड़े से, बरसात से बचाने के लिए कपड़ा दे दिया कि जाओ धूप से बचने का काम करो, और अगर पसीना कहीं से निकल आए तो खूब चेहरा पोंछ करके कंधे पे डाल लेना। उस व्यक्ति को नीच बता दिया गया कि इसका छुआ नहीं खाना। तो ऐसी व्यवस्था समाज में व्याप्त है हमारे आपके खिलाफ। तो हमको आपको अच्छा काम करके इस समाज को आईना बन के दिखाना है। कैसे? सबसे बेहतरीन रास्ता बुद्ध का बताया हुआ है, क्योंकि हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। क्या सिखाया बुद्ध ने? बुद्ध ने तकलीफ तो देखी, लेकिन तकलीफ के खिलाफ प्रतिशोध नहीं दिखाया, प्रतिशोध नहीं दिखाया। जैसे किसी ने तुमको डंडा मारा तो आप भी उसको डंडा मार दो, तो आप में उसमें कोई फर्क नहीं, अंतर नहीं रह जाएगा। बुद्ध ने कहा कि समाज की पीड़ा को अगर दूर करना है तो उसको जो है बहुत अच्छे तरीके से दूर करने का काम करो, अपने अंदर संस्कारों का निर्माण करने का काम करो, अपने अंदर गुणों का निर्माण करने का काम करो। जब आप संस्कार और संस्कारवान हो जाओगे, गुणवान हो जाओगे, तो जितने लोग हैं, चाहे चालाक किस्म के लोग भी हों, वो भी आपके आगे नतमस्तक हो जाएंगे, वो भी आपको समझ जाएंगे। तो कैसे? बुद्ध ने कहा है पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादन, कहीं से किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना है, प्राणों के ऊपर किसी के उत्पात नहीं करना है। ये बुद्ध ने समझाने का काम किया। 5 बातें हैं, अगर आपने जीवन में उतारने का काम किया तो निश्चित तौर पे आपकी उन्नति हो जाएगी, आगे बढ़ जाओगे। कैसे? फिर बुद्ध ने कहा अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादामि, कि चोरी नहीं करूंगा, किसी की न दी हुई चीज नहीं उठाऊंगा। ठीक है। फिर बुद्ध ने कहा कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादामि, कि मैं अपने शरीर के अंदर काम की भावना पैदा नहीं होने दूंगा, मैं किसी भी बहन बेटी को गलत निगाह से नहीं देखूंगा। बहन बेटी ये प्रतिज्ञा करती कि मैं किसी भी पुरुष की तरफ गलत निगाह उसकी तरफ मैं नहीं देखूंगी। तो अगर ऐसा आचरण आप करने लग जाओगे तो आपको तो भगवान मानने लगेंगे लोग, कहीं बहुत अच्छा आदमी है। और जो लोग आपको बुरा कह भी रहे होंगे वो भी कहेंगे कि यार अभी तक तो हमने बड़ी गलती करी, हमने इसको पता नहीं क्या क्या कह दिया, ये तो हीरा आदमी है, ये तो सज्जन आदमी है, इसके अंदर तो कोई कमी नहीं है। फिर बुद्ध ने कहा मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादामि, कि मैं मरी हुई बात, मृत बात, किसी की कभी बुराई नहीं करूंगा, किसी को कभी गाली नहीं देने का काम करूंगा। चाहे जो व्यक्ति हो, भले ही तुमको उसने गाली देने का काम किया हो, भले ही तुमको उसने थप्पड़ मारने का काम किया हो, तुम्हारे गांव का ही रख लो, किसी ने आपको थप्पड़ मारा हो और सुबह वो शाम को मारा हो और सुबह वो निकल के सामने आ जाए और उसको आप हाथ जोड़ करके कहो अंकल जी जय भीम, नमो बुद्धाय, अंकल जी नमस्ते, कुछ भी करो, अंकल जी प्रणाम, हाथ जोड़ करके जब उसको प्रणाम करोगे तो पहली बार तो उसको इतना बड़ा तेज थप्पड़ लगेगा, तुम्हारे उससे नहीं, मारने से नहीं, उसकी आत्मा पे थप्पड़ लगेगा। यार देखो हमने कितनी बड़ी गलती कर दी, इस लड़के को हमने कल थप्पड़ मार दिया था। उसको बहुत धमाकेदार थप्पड़ लगेगा, वो पूरा दिन सोचता रह जाएगा, पूरा दिन परेशान रहेगा, आपके लिए सोचेगा कि आप देखो हमने क्या कर दिया। तो आपको मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादान, कभी मरी हुई बात नहीं करनी। जो गांव का, तुम्हारे गांव का, पड़ोस का, जो भी नातेदार, रिश्तेदार, संपर्क का जो भी व्यक्ति है, जो रिश्ता है, उसको उस रिश्ते से नमस्ते दुआ सलाम करते हुए आप उससे पेश आओ। फिर कहा कि सुरा मेरे मध्य प्रमादक थाना वेरमणि सिक्खापदं समादामि, कि मैं दारू, गांजा और सभी प्रकार के मादक पदार्थ, मांस, मदिरा से के सेवन से दूर रहने की शिक्षा, विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अगर ऐसा आप लोग कर ले गए, 5 शीलों का पालन आप लोगों ने कर लिया, तो निश्चित तौर पे जिस व्यक्ति ने आज तक 5 शीलों का पालन किया है, भले
भले ही समाज के लोग उससे ईर्ष्या करते रह गए हों, लेकिन उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाया है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों को अपने जीवन काल में देखा। 40-42 साल की उम्र हमारी हो चली, हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनका पहिया, जिनके जो प्रगति का पहिया जैसे जैसे घूमता चल गया, अगर उसने धर्माचरण किया है, उसने बुद्ध के बताए मार्ग को अपनाने का काम किया है, तो उस पहिए को किसी के अंदर रोकने की ताकत नहीं बची, कोई रोक नहीं पाया। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप लोग भी उस पहिए को गतिमान बनाने का काम करेंगे, अच्छे संस्कार सीखने का काम करेंगे, अच्छी शिक्षा हासिल करने का काम करेंगे, क्योंकि इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर दोहरी नीतियों का इस्तेमाल करके समाज के एक तबके को ज्यादा सुख सुविधाएं दे करके उसको ऊंचा से ऊंचा उठाया जा रहा है, एक तबके को नीचे से नीचे गिराने का काम किया जा रहा है। जो मेहनत का आदमी है, जो कमेरा वर्ग है, वो कमजोर होता जा रहा है। जो पूंजीपति है, जो धन्ना सेठ है, जो पैसे वाला व्यक्ति है, वो ऊपर से ऊपर उठता चला जा रहा है, जितने मेहनत का श्लोक है। तो इसका केवल एक रास्ता है जो बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बुद्ध ने क्या कहा कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब क्या होता है, समझते हो? नहीं समझते? बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब होता है कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं। बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि हमारी शरण में आ जाओ, हमारे सामने माथा टेकना शुरू कर दो, हमको फूल चढ़ाना शुरू कर दो, हमारे आगे रोज धूप बत्ती मोमबत्ती जलाना शुरू कर दो, आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसे नहीं, बुद्ध ने कहा है बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध का मतलब होता है बुद्धि, ज्ञान, ज्ञान की शरण में चले जाओ। हर चीज को सोच समझ के करो, किसी भी बात को तब सच मानो जब वो तुम्हारी तर्क की कसौटी पे सही साबित हो जाए, तब उसको समझो, बुद्धि का इस्तेमाल करो। कोई कह दे कि ये बात तुम्हारी किताबों में, तुम्हारे शास्त्रों में लिखी है, कोई कह दे कि तुम्हारे पुरखों ने ये विवाद बताने का काम किया है, कोई कह दे कि ये हमारी परंपरा है, हमारा धर्म है, लेकिन उस बात को कभी सच मत मानो। तब सच मानो जब तुम्हारे बुद्धि के विवेक की कसौटी पर जब सही साबित हो जाए, तब मानो। बुद्ध ने कहा है ज्ञान की शरण में चलो जाओ, ये नहीं कि आप जो है उनकी बुद्ध की शरण में चले जाओ। फिर बुद्ध ने कहा है कि धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म की शरण में चले जाओ। ये जो धम्म का रास्ता है, जो सिखाने का काम किया है, जो सही रास्ता सिखाने का काम किया है, जो 5 बातें बुद्ध ने बताई हैं, हालांकि बताई तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन 5 अहम हैं, उनको आप लोग मानने का काम करो। फिर बुद्ध ने कहा है कि संघं शरणं गच्छामि। अगर मान भी लिया है और बुद्ध की शरण में चले भी गए हो, लेकिन आपको संघ की शरण में भी जाना है, यानी संगठित होकर रहना है, एक साथ रहना है। लेकिन चालाक किस्म के लोगों ने क्या किया, आपको जगह जगह तोड़ने का काम किया, कभी आपने बुद्ध की बात नहीं मानी। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो बुद्ध की सारी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं पुनः आप सबको वैशाख पूर्णिमा की बधाई देते हुए अभी और सुनना चाहेगा तो भाई उधर से ये कह रहे कि अभी और सुनाओ, हमको लगता है समय हो चला है। मैं पुनः आप सबको वैशाख पूर्णिमा की बधाई देते हुए यहाँ पे पहुँचने के लिए आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद।